वेलकम है आपको जावास्क्रिप्ट के एक और नए लेक्चर में और ये लेक्चर होने वाला है 25। तो गाइस आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं किस तरह से यूज़र इंटरेक्ट कर सकता है जावास्क्रिप्ट की हेल्प से एक ब्राउज़र की विंडो से। हम लोग देखेंगे किस तरह से अलर्ट प्रॉम्प्ट कन्फर्म काम करता है जिससे आप अपनी फ्रंट एंड वेबसाइट में यूज़ कर सकते हो। किस तरह से अलर्ट कन्फर्म प्रॉम्प्ट का आप यूज़ करके अपनी वेबसाइट को और ज़्यादा अच्छा बना सकते हो। और इसमें हम देखने वाले हैं कि अलर्ट क्या काम करता है। तो अलर्ट जो होता है यूज़र को अवेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। कन्फर्म जो होता है एक्शन कन्फर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। यूज़र से पूछा जाता है कि इसको डिलीट करना है या नहीं करना, उसके लिए हम कन्फर्म पूछा जाता है। प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हैं। प्रॉम्प्ट जो होता है ना यूज़र से वैल्यू एज ए इनपुट लेने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आज हम इन तीनों के बारे में बात करने वाले हैं। अलर्ट, कन्फर्म, प्रॉम्प्ट किस तरह से यूज़ किए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने स्क्रीन पे और देखते हैं इन सभी को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन में क्लिक कर लेना। वेलकम मेरे जावास्क्रिप्ट के एक और नए लेक्चर में और ये होने वाला है हमारा लेक्चर 25। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कन्फर्म क्या होता है। तो अलर्ट देखेंगे, अलर्ट क्या काम करता है, प्रॉम्प्ट क्या काम करता है और कन्फर्म क्या काम करता है। तो उससे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ यार, अभी तक आपने मेरी जावास्क्रिप्ट की अभी तक प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो एक्सेस कर लो। और काफ़ी अच्छी जो है जावास्क्रिप्ट की सीरीज चल रही है और अभी तक हम जो है धीरे धीरे जो है एडवांस की तरफ जाते जा रहे हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अलर्ट क्या होता है, कन्फर्म क्या होता है, प्रॉम्प्ट के बारे में सीखेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा जो है ईजी होता है, इसमें कोई इतना बड़े कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। हम इसको फिर भी हम समझने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी किसी भी फ्रंट एंड डेवलपर में अगर आप हो, अगर आप फ्रंट एंड में अगर आप कोई भी इन चीज़ों का यूज़ करते हो तो इन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब आज हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कन्फर्म क्या है और इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, ये भी देखेंगे साथ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक आता है आपका इसमें अलर्ट। अलर्ट क्या काम करता है, जब भी आप किसी यूज़र को अलर्ट करना चाहते हो, यानी एन अलर्ट बॉक्स एंड ऑफ्टन यूज टू यूज वांट टू मेक श्योर इन्फॉर्मेशन कम्स थ्रू टू द यूज़र। यानी कोई यूज़र के लिए आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो आप जब जो है जी मीन्स अलर्ट का इस्तेमाल करते हो। जब आप अलर्ट बॉक्स यूज़ करते हो ना, तब एक पॉपअप आता है विंडोज़ के ऊपर जो कि यूज़र को दिखता है और यूज़र उस पर ओके क्लिक करता है और उस तरह से आप जो है यूज़र को बोल सकते हो भाई अलर्ट है, आपके पास इन्फॉर्मेशन आ गई कि भाई ये काम मत करो, वो काम मत करो। तो अलर्ट बेसिकली इस तरह से काम करता है। तो अभी हम देखते हैं अलर्ट को किस तरह से काम करता है। चलते हैं अपने रैपलेट के ऊपर और मैं आ चुका हूँ अपने स्क्रीन के रैपलेट के ऊपर। तो सिंपल से आपको क्या है ना, मैंने एक रैपलेट पे अपनी रैपलेट तैयार कर लिया है। आप जो है अभी हम जो कोड कर रहे हैं रैपलेट पे कर रहे हैं, यहाँ पर भी कोड कर सकते हो। सो मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ अलर्ट और अलर्ट लिखने के बाद में यहाँ पर लिखता हूँ एंटर योर नेम। तो इस तरह से मैंने लिखा अलर्ट के अंदर, अलर्ट मुझे करके दे देगा एंटर योर नेम। तो जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो आपको एक विंडोज़ के ऊपर एक पॉपअप दिखेगा यहाँ पे। तो अभी आपको देखो यहाँ पर पॉपअप दिखा एंटर योर नेम। तो यहाँ पर आप कोई भी चीज़ देख सकते हो। मैंने नेम की गलत स्पेलिंग लिख दी, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो सिर्फ अलर्ट को समझो। देखो अलर्ट जो होता है ना, मीन्स आपको यूज़र कुछ पॉपअप दिखाना कि आप ये काम कर रहे हो। तब जैसे ही मैं इसको क्या करूँगा तो यहाँ से ये चला जाएगा। और अगर मैं ये करूँ दोबारा से, अगर मैं इसको रन करके आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह से जो है अलर्ट आपका काम करता है, अलर्ट एंटर योर नेम। तो इस तरह से आपको पॉपअप होकर आपको दिखा देगा। और अगर मैं इसी को अपनी वेबसाइट पे अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको वेब आपका ये ब्राउज़र पे ओपन कर देगा और जैसे आप देखोगे यहाँ पर आपको लिख देगा एंटर योर नेम। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो अलर्ट को। सो बेसिकली ये बात हो गई अलर्ट की। अलर्ट क्या करता है, यूज़र से एक स्ट्रिंग, एक एज अ स्ट्रिंग वैल्यू लेता है। यानी अलर्ट जो होता है कि एक स्ट्रिंग लेता है जो कि आपको प्रिंट करके आपको अलर्ट करता है, फॉर्म करके देता है कि भाई ये काम मत करो। तो बेसिकली ये काम करता है अलर्ट का। तो ये हाँ हमारा छोटा सा सिंपल सा बेसिक्स अलर्ट के बारे में। सो आप ट्राई कर सकते हो अलर्ट को। और इसके बाद हम बात करते हैं यार अपने प्रॉम्प्ट की बात करते हैं सबसे पहले, उसके बाद हम कंफर्म की बात करेंगे। तो प्रॉम्प्ट क्या करता है, प्रॉम्प्ट एक बॉक्स होता है जो कि एक ये भी बॉक्स की तरह होता है। आफ्टर यूज यू वांट टू यूजर टू इनपुट अ वैल्यू बिफोर एंटरिंग अ पेज। प्रॉम्प्ट क्या करता है, आपसे एक इनपुट वैल्यू लेता है जो कि आपको कहीं पे भी एंटर करना है तो वो आपको आपका इनपुट वैल्यू लेके आपका प्रिंट कर देता है। तो इस तरह से हमारा जो है प्रॉम्प्ट काम में आता है। व्हेन प्रॉम्प्ट बॉक्स जो है पॉप करता है आपके यूज़र, व्हेन जब क्लिक करता है जैसे ही ओके, यूज़र जैसे ही क्लिक करता है ओके पे तो ओके। अच्छा प्रॉम्प्ट जब करते हैं ना, प्रॉम्प्ट में दो ऑप्शन आते हैं, तो ओके का और एक कैंसिल का। अगर आप चाहते हो तो ओके कर दो, नहीं चाहते तो कैंसिल कर दो। तो ये चीज़ें भी हमारे प्रॉम्प्ट काम करती है। प्रोसेस आफ्टर एंटरिंग, जब भी हम कोई भी वैल्यू डालते हैं, डालने के बाद वैल्यू जैसे हम एंटर करते हैं इस पर हम ओके करते हैं तो वो वैल्यू एंटर हो जाती है।
अगर हम कैंसिल करेंगे तो वैल्यू एंटर नहीं होगी। तो ओके जो होता है वो रिटर्न इनपुट वैल्यू करता है, जो भी आप वैल्यू को इनपुट देना चाहते हो उसको रिटर्न कर देता है ओके का बटन क्लिक करते ही। और जैसे ही यूजर जो है कैंसिल क्लिक करता है तो वो रिटर्न हो जाता है नल, यानी खाली, यानी कैंसिल का मतलब हो गया खाली, वहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। तो इस तरह से हम जो है प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं प्रॉम्प्ट का भी हम एक बार किस तरह से प्रॉम्प्ट को हम देख सकते हैं। तो आगे हमने रेपलेट पे, तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक लेता हूँ लेट ए, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट, और मैं यहाँ पे यूज़र से लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ जैसे कि एंटर योर नेम, एंटर योर नेम। तो जैसे कि मैं यहाँ पर लिख लिया मैंने एंटर योर नेम, और मैं इसको करता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख के मैं यहाँ पे कर देता हूँ ए, और मैं इसको जो है फिलहाल अभी स्मॉल डी बना दूँगी। तो इस तरह से आप जो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है, बिल्कुल कंसोल की तरह होता है, बस ये प्रिंट कर देता है आपके वेब पेजेस पे। कंसोल क्या करता है, आपके ब्राउजर के अंदर प्रिंट करता है। ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है, आपके ब्राउजर में प्रिंट करता है। तो बेसिकली आपको सिर्फ इतना समझने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना ही देख लो। मैं अभी आगे चल के लेक्चर में हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट के बारे में भी और बातें करने वाले हैं। तो जैसे हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए करके लिखेंगे, मैं इसको रन करता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे रन करोगे ना, तो आपके पास एक पॉपअप आएगा। तो ये जो पहला पॉपअप है ना, एंटर योर नेम, ये आपका अलर्ट वाला है। तो जैसे मैं इसको ओके करता हूँ, अब ये मेरे पास ये जो दूसरा पॉपअप आएगा इसके बाद। तो इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इसको कमेंट आउट कर देता हूँ अब। ओके, तो लेट ए प्रॉम्प्ट एंटर योर नेम। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, तो कुछ गड़बड़ हो रही है इसमें। ओके, इसको चेक करना पड़ेगा। लेट प्रॉम्प्ट एंटर ए नेम और डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए। तो उसको दोबारा, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, इस कोड को एक बार और दोबारा लिख लेते हैं। तो मैं लेता हूँ लेट ए, और ए में यहाँ लेता हूँ, फिर लिखता हूँ PROMPT प्रॉम्प्ट। उसके बाद मैं लिखता हूँ एंटर योर नेम, और इसके बाद हम लेते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ओके, अब इसको दोबारा से करते हैं रन। तो ये मुझे अब पॉपअप करके आपको दिखाएगा। तो एंटर योर नेम पॉपअप आया, फिर दोबारा देखिए इन्होंने एंटर योर नेम, अब इसने मुझसे पूछा। तो ये बेसिकली जो पहले वाला था वो अलर्ट था, अब ये जो आया इसे कहते हैं प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट पूछ रहा है आपका नाम बताओ, तो मैं मेरा नाम लिखता हूँ फैज़ान, और लिखते ही मैं जैसे ओके करूँगा तो देख सकते हैं हेलो वर्ल्ड फैज़ान। देखो यहाँ पर मेरा नाम जो है प्रिंट हो चुका है। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे क्लियरली आपको दिख रहा है, यहाँ पे मेरा नाम जो है प्रॉम्प्ट के थ्रू मेरा नाम प्रिंट हो चुका है। अगर जैसे मैं दोबारा रन करता हूँ, तो दोबारा रन करके देख लेते हैं। चलिए काम करते हैं, इसको एक बार हम अपने वेब ब्राउज़र पे जाके क्लिक करते हैं। इसको यहाँ से मैं कैंसिल करके देखता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पर कुछ भी एकदम नल प्रिंट हो गया यहाँ पे, देखो ठीक है। अब मैं ब्राउज़र पे चल के इसको फिर से मैं क्या करता हूँ, रिफ्रेश कर लेता हूँ। और जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मैंने बोला एंटर योर नेम, फिर मैं करूँगा उसको ओके, फिर मुझसे मेरा नाम पूछ रहा है, फिर बोलता हूँ फैज़ान सैफ़ी, पूरा नाम लिख देता हूँ, फिर मैं इसको करता हूँ ओके। तो देखिए हेलो वर्ल्ड फैज़ान सैफ़ी इस तरह से आ गया। तो इस तरह से चीज़ें काम करती प्रॉम्प्ट अलर्ट, और आप इनका यूज़ करके अपनी वेबसाइट में यूज़र को इंटरेक्ट कर सकते हो और जो है यूज़ कर सकते हो। तो चाहिए हम आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, वो होने वाला है हमारा कन्फर्म। तो कन्फर्म को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब मैं अलर्ट में आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। मान लीजिए कि अलर्ट के अंदर कि मान लो किसी नंबर को आपको स्ट्रिंग में बदलना है, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ ए, और मैं यहाँ लिखता हूँ नंबर। हमें किसी भी नंबर को स्ट्रिंग में बदलने के लिए नंबर लिखते हैं ए इक्वल नंबर डॉट, फिर हम लिखेंगे पार्स इंट, और आप यहाँ पे ए लिख के प्रिंट कर दीजिए। तो इस तरह से आप जो है किसी भी नंबर को स्ट्रिंग में बदल सकते हो। सो जैसे ही आपने इसको रन किया तो ये आपका हो गया ओके। फिर इसने मुझे एंटर योर नेम, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई नंबर डाल देता हूँ, जैसे कि 12 डाल दिया मैंने। तो
इस तरह से आप जो है देखिए हेलो वर्ल्ड नंबर आपका जो है 12 यहाँ पर आ चुका है। तो इस तरह से आप जो है चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, ये भी आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। अब ना हम आगे बढ़ते हैं कन्फर्म की तरफ। कन्फर्म क्या करता है, तो कन्फर्म जो होता है बेसिकली, कन्फर्म भी एक डायलॉग बॉक्स होता है आफ्टर जब हम यूज़ करते हैं इसको, वांट टू यूज़ टू वेरीफाई द एक्सेप्ट समथिंग। यानी हम यूज़र से बोलते हैं यार आपको ये चीज़ एक्सेप्ट है या नहीं है, अगर एक्सेप्ट है तो ओके करो। यानी जैसे ही ये कन्फर्म का बॉक्स पॉपअप होता है तो यूज़र से पूछता है कि अगर आपको सही है, जमता है तो ओके करो, अगर नहीं जमता तो आप कैंसिल करो, यानी आपको सही नहीं लगता तो कैंसिल कर दो। तो जैसे ही यूज़र ओके पे क्लिक करेगा तो आपको रिटर्न ट्रू दे देगा, और जैसे ही यूज़र कैंसिल पे क्लिक करेगा तो आपको रिटर्न फॉल्स दे देगा। तो इस तरह से जो है हमारा कन्फर्म जो है काम करता है। तो कन्फर्म डॉट करने के लिए विंडो डॉट कन्फर्म आप इसका यूज़ कर सकते हो। ये एक ऐसा मेथड होता है, इसका हम यूज़ करते हैं अपने विंडोज़ के अंदर प्रीफिक्स के अंदर। तो इस तरह से हम अपने जो है यूज़ करते हैं कन्फर्म को। अब मान लीजिए कि मैं चलता हूँ अपने रेपलेट की तरफ और हम कन्फर्म भी देख लेते हैं। तो कन्फर्म किस तरह से करते हैं, मैं यहाँ से सब कुछ हटा देता हूँ। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पर करता हूँ लेट मेक लेता हूँ लेट राइट, और मैं चाहता हूँ कन्फर्म लेट राइट कन्फर्म, और मैं लिखता हूँ डू एक डू यू वांट इट टू द पेज। ओके, तो मैंने ये लिख लिया और मैं इसको करवाता हूँ और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और मैं यहाँ पे ए प्रिंट करवा देता हूँ। तो इस टाइप से हम लेते हैं अपनी चीज़ों को। अब मैं इसको करता हूँ रन। तो मैं जैसे इसको रन करता हूँ तो ये आपको देखो डू यू वांट इट टू बी द पेज, तो आपसे पूछ रहा है कि आपको ओके करना है तो ट्रू हो जाएगा, अगर कैंसिल करोगे तो फॉल्स हो जाएगा। तो जैसे मैं ओके करता हूँ तो देखिए हेलो वर्ल्ड मुझे प्रिंट हो गया। अगर मैं रन करके मैं फिर से इसको जो है कैंसिल करता हूँ तो क्या होगा, ये मुझे नल प्रिंट कर देगा, यानी फॉल्स हो जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पर करता हूँ फॉल्स, तो देखिए यहाँ पर इसने मुझे कुछ नहीं दिया। तो इस टाइप से हम जो है कन्फर्म का यूज़ करते हैं और इसी तरह से हमारे कन्फर्म जो है काम आता है। सो अब मान लीजिए कि अगर आप कुछ और देखना चाहते हो तो चलिए एक बार और देख लेते हैं। सो मैं इसको क्या करता हूँ, एक बार हम इसको नीचे आते हैं और मैं लिखता हूँ इफ़, मैं यहाँ पे लिखता हूँ WRIT राइट, और इसके बाद लिखता हूँ मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैं यहाँ पे कर देता हूँ ए, और इसके बाद मैं लेता हूँ एल्स, फिर लेता हूँ मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, प्लीज़ अलाउ मी टू राइट। ओके, तो मैंने इसको लिख दिया, मैं यहाँ से इसको नीचे हटा देता हूँ। तो जैसे हम इसको करते हैं, अब इसको करते हैं रन, तो यहाँ पर अभी आपको थोड़ी देर में एक पॉपअप आएगा। इसको मैं कमेंट करके देखता हूँ। सो देखा आपने किस तरह से हम जो है कन्फर्म का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से आप जो है कन्फर्म का यूज़ कर सकते हो, और यूज़ करने के बाद आप काफ़ी सारी जो है चीज़ों को जो है इस्तेमाल करके आप जो है अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कन्फर्म का यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली सारी चीज़ें थी जो मैंने अभी आपको बताई, किस तरह से आप जो है कन्फर्म, अलर्ट और प्रॉम्प्ट का यूज़ करके आप जो है चीज़ों को जो है यूज़ कर सकते हो एक अपनी वेबसाइट के अंदर बना के। ओके, तो वेल जो इस वेबसाइट के अंदर क्या था, आप इसके अंदर एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज यही है कि आप अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हो। और थोड़ा अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो ये क्या है, थोड़ा तरीका जो है थोड़ा पुराना हो चुका है, क्योंकि हम इसको जो है पहले यूज़ करते थे, अब इसको यूज़ नहीं करते, जिससे यूज़र का टाइम वेस्ट होता है। अगर आप जो है यूज़र से अगर आप पेज चाहते हो कि अपनी वेबसाइट पर अगर यूज़र का टाइम वेस्ट ना हो, वो आप बोर ना हो, तो बार बार आप इसको अब ना लगाओ तो ही अच्छा है। सो बेसिकली ये थे अलर्ट, कन्फर्म और प्रॉम्प्ट का जो जावास्क्रिप्ट में जो है ना बहुत ही पुराना मेथड है ये, और यूज़ कर सकते हो अगर आप चाहो तो अपने
फ्रंट एंड के अंदर। सो बेसिकली सिर्फ आज के लिए सिर्फ इतना ही था। आज हमने देखा कि किस तरह से जो है हम अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कन्फर्म का यूज़ करके हम यूज़ करते हैं और किस तरह से आप जो है इनका अपनी वेबसाइट में यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली सिर्फ इतना यूज़ था कि अलर्ट किस तरह यूज़ करते हैं, कन्फर्म किस तरह से यूज़ करते हैं, प्रॉम्प्ट किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।